नखरे वाली बुआ जी। रीमा दीदी, आप जानती नहीं, आपके आने से बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, अच्छा तो लग रहा है तुझे, लेकिन तुम में से कोई भी मुझे स्टेशन लेने नहीं आया। भाई मुझे तो ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। सॉरी दीदी, वो क्या है ना, शादी के काम में थोड़ा बिजी थे, इसीलिए आपको लेने नहीं आ पाए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पहली बार तुम्हारी ही बेटी की शादी हो रही है। अरे क्या लोग अपने घर में शादियां नहीं करते? अरे मैं तुम्हारे बच्चों की बुआ हूँ, बुआ। मुझे तो लेने आना ही चाहिए था। अरे बुआ जी, आप क्यों नाराज होती हो? मैं हूं ना आपका भतीजा। अब आप यहाँ आ गई है ना, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। ऐसा है रोहन बेटा, मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली। आजकल के बच्चों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। रीमा बुआ, अब जाने भी दो ना। आपको पता है ना, आपके आने से मैं कितनी खुश हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, अब जल्दी से मेरे रहने के लिए कमरा साफ करवा दो। भाई मैं यहाँ रिश्तेदारों की भीड़ भाड़ में नहीं रह सकती। अब हाँ दीदी, क्यों नहीं। आपके लिए तो हमने ऊपर वाला कमरा पहले ही खाली करवा दिया है और अच्छी तरह साफ सफाई भी करवा दी है। ऊपर वाला कमरा? क्यों? तुम चाहते हो कि ऊपर जाकर मैं अपने कमरे में ही बैठी रहूं और शामिल ही ना हो पाऊं किसी रस्म रिवाज में? अरे नहीं नहीं रीमा दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप खुशी की बुआ हैं, भला आपके बिना कोई रस्म कैसे हो सकती है? तो फिर ऊपर वाला कमरा मेरे लिए क्यों साफ करवाया? मैं यहीं रहूंगी नीचे। लेकिन रीमा दीदी, यहाँ पर रिश्तेदारों की भीड़ भाड़ है और अभी आप ही ने तो कहा कि आपको भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं है। हाँ बुआ जी, ऊपर वाला कमरा बिल्कुल शांत और साफ सुथरा है, वहाँ आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। अच्छी तरह समझती हूँ तुम लोगों को। मेरी वजह से होने वाले डिस्टरबेंस से डर लग रहा है ना? अब मेरी आदत है सारे रस्म रिवाज में रोक टोक करने की, और इसीलिए तुम्हारी माँ चाहती है कि मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर रहूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहीं रहूंगी नीचे। अरे लेकिन दीदी, हम पहले से ही सारा इंतजाम कर चुके हैं, अब आखिरी वक्त पर सब कुछ बदलना मतलब। ठीक है, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मैं वापस अपने घर ही चली जाती हूँ। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे यहाँ शादी में रहने का। हाँ। अरे नहीं 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 रीमा दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस तरह नाराज होकर हमारे घर से नहीं जा सकती। अगर आपको नीचे रहना है कोई बात नहीं, हम आपकी व्यवस्था नीचे वाले कमरे में कर देते हैं बस। बिल्कुल सही कहा तुमने। अब रोहन बेटा, जाओ नीचे वाला कमरा अपनी बुआ जी के लिए खाली करवा दो। अगले दिन जब सुनीता रीमा के लिए खाना लेकर उनके कमरे में पहुंची। अरे ये क्या है? कौन सी सब्जी है ये? कैसी बात कर रही है दीदी, भिंडी की सब्जी नहीं पहचानती? देखो तो, इसे कोई भिंडी कहते हैं? अरे तुम्हें ठीक से सब्जी बनाना भी नहीं आता अब तक? दीदी वो बात नहीं है, शादी वाला घर है इसलिए सारा खाना हलवाई के यहाँ से बनकर आ रहा है। वाह भाई वाह, घर की इकलौती बुआ को घर की बहू खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती। अरे तो फिर बुलाया किस लिए? मुझे नहीं खाना हलवाई के हाथ का खाना। लेकिन बुआ जी, माँ शादी की रस्मों में थोड़ा ज्यादा बिजी थी, इसलिए हम सब ने भी यही वाला खाना खाया है। अरे तुम तो रह नहीं दो खुशी, 2 दिन में शादी होकर इस घर से विदा हो जाओगी, इसलिए तुम्हें मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन तुम्हारी माँ से तो कह सकती हूँ, मैं ये सब्जी नहीं खाने वाली। ठीक है दीदी, आप नाराज ना हो, मैं आपके लिए कुछ और बनाकर लाती हूँ। ध्यान रहे, अपने हाथों से सब्जी बनाकर लाना, तभी खाऊंगी, वरना अभी अपने घर वापस चली जाऊंगी। नहीं नहीं बुआ जी, इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है, मैं और माँ आपके लिए अच्छा सा खाना बनाकर अभी लेकर आते हैं। और फिर अगले दिन शादी की एक रस्म खत्म होने के बाद, दीदी ये लीजिए, इस रस्म का शगुन, हम आपके लिए ये साड़ी लेकर आए हैं। अरे दिखाओ दिखाओ, कैसी साड़ी लाए हो? रीमा दीदी, शोरूम की सबसे अच्छी साड़ी है। भाई मुझे तो उसका रंग भी बहुत पसंद था और मैं जानती थी कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। तुमने अपने मन से ही सोच लिया कि साड़ी मुझे पसंद आएगी। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। इस तरह की बनारसी साड़ियाँ तो मेरे पास कितनी सारी हैं, और ये तो मुझे कुछ खास अच्छी भी नहीं लगी। लेकिन बुआ जी, पापा बड़ी पसंद से आपके लिए साड़ी लेकर आए हैं।
अब भाई अगर तुम मुझे सच में कोई तोहफा देना ही चाहते थे तो मेरी पसंद का दे देते। कोई बात नहीं, वैसे भी आजकल के जमाने में कौन किसकी परवाह करता है। अरे नहीं नहीं रीमा दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, हम आपकी पसंद की साड़ी आपको दिलवा कर ले आते हैं। ठीक है, अब तुम इतनी जबरदस्ती कर ही रही हो तो दूसरी साड़ी ले लूंगी, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं लेने वाली। हाँ, अगले दिन। अरे खुशी, एक बात तो बता, तेरे पापा ने तेरा रिश्ता तय कर दिया, लेकिन तेरी बुआ से एक बार पूछा तक नहीं। अरे एक बार मुझे भी तो लड़के से मिलवा देते। अरे बुआ, इस पे परेशान होने वाली क्या बात है। अभी 2 दिन बाद जब शादी है तब आप अभय से मिल लेना। ये भी कोई बात हुई? वो दूल्हा बनकर घोड़ी पर चढ़कर आएगा तो क्या मैं उससे मिलने जाऊंगी? अच्छा रीमा दीदी, एक काम करते हैं, मैं शादी वाले दिन सुबह के वक्त अभय को घर बुला लूंगा और आपसे मिलवा दूंगा। आप फुर्सत से उसे मिल लेना, ठीक है? हाँ हाँ, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। उस वक्त तो कोई काम भी नहीं होगा। शादी वाले दिन सुबह के वक्त करण अभय को रीमा से मिलवाने के लिए अपने घर बुलाता है। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते दामाद जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी ने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहती थी। अरे भाई, जब मेरे भाई ने तुम्हें मेरे भतीजे के लिए पसंद किया है तो जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसी क्या खास बात है हमारे दामाद बाबू में। अभय बहुत अच्छा लड़का है रीमा दीदी, वो हमारी खुशी को बहुत खुश रखेगा। अब ये तो शादी के बाद ही पता चलेगा कि दामाद जी हमारी खुशी को कैसे रखेंगे। अभी से तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना। शक्ल से तो वैसे भी सब लोग शरीफ ही नजर आते हैं, उनके असली रंग ढंग तो शादी के बाद ही नजर आते हैं। खुशी, आज हमारी शादी होने वाली है और तुम्हारे परिवार वाले मेरे बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अरे दामाद जी, आप नाराज ना हो, वो बुआ जी का स्वभाव ही थोड़ा ऐसा है। नहीं आंटी, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं शादी के बाद आपकी बेटी को खुश रखूंगा? और अगर ऐसी बात है तो अभी भी वक्त है, आप ये रिश्ता तोड़ सकते हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। शाम को तुम्हारी और खुशी की शादी है और ऐन वक्त पर तुम रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। ये मुझसे क्या हो गया? ये सब मेरी गलती है। देखो बेटा, तुमसे जो कुछ भी मैंने कहा ना, मुझे मेरी गलती के लिए माफ कर दो। रीमा दीदी, अभय के परिवार से अभी हमारा रिश्ता पूरी तरह जुड़ा नहीं है, इसलिए आपकी कही बातें उसे बुरी लग गई। हम तो आपका अपना परिवार है, इसलिए आपकी कही बातों का बुरा नहीं मानते, लेकिन आज आपकी बातों से खुशी का रिश्ता टूट जाता। तुम लोग सब मुझे माफ कर दो। आगे से मैं कभी किसी को ऐसी बात नहीं कहूंगी जिससे कोई परेशानी खड़ी हो जाए। जाने दीजिए बुआ, अब आपको समझ में आ गया है ना, तो चलिए राजी खुशी इस शादी को एंजॉय करते हैं।